गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा मैं हूं नूरुसलाम और मैं फिर से लेके आ गया हूं आपके पास डेली करंट अफेयर का एक और डोज। ठीक है, हम डेली डेली बेटा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ रहे हैं। रेगुलर आपको हमसे जुड़े रहिए। खास बात यह है कि बेटा अभी 13 तारीख को जो आपका पेपर हुआ उसमें देखो कितने तगड़े तगड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए और बच्चे कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के थे। मतलब आपके करंट अफेयर्स 1 साल से ऊपर के थे, जिसकी वजह से ये आपके लिए थोड़ा सा सिरदर्दी हो गया। ठीक है, तो हमें करंट अफेयर्स को बेटा अच्छे से करना है और 11 क्वेश्चन आपके एनडीए में आ गए इस बार करंट अफेयर के, तो इसका वेटेज बढ़ रहा है। सीडीएस में भी इसी तरह से आए हैं और सारे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मिलते जुलते आपको आराम से मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। खास बात यह है कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्विज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। ठीक है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से भी आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो टारगेट डिफेंस एकेडमी के नाम से। इसे ध्यान रखिए। ठीक है, चलो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत ईजी से समझना है। ठीक है, क्योंकि डेली डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नए बैचेस के बारे में। 15 तारीख से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो हमारे न्यू बैचेस 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, मतलब आज से। ठीक, चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेपन सिस्टम दैट कैन डिसेबल ड्रोन मिसाइल्स मेड बाय डीआरडीओ? है ना, देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा व्हाट इज द नेम ऑफ वेपन दैट कैन डिसेबल मिसाइल एंड ड्रोन, है ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये मेड बाय डीआरडीओ वर्ड यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कि उस वेपन का नाम बताइए जो ड्रोन और मिसाइल्स को डिसेबल कर सकता है। अभी इंडिया ने ऐसा वेपन बनाया है। किसे बनाया है? इंडिया की तरफ से डीआरडीओ ने इसे बनाया है। किसे बनाया बेटा? डीआरडीओ ने बनाया है ना। तो भैया उसका नाम क्या है? MK1 लेजर, MK1 सॉरी MK2A लेजर, MK1A लेजर, MK3A लेजर, MK2B लेजर। बेटा इसमें इस हथियार का नाम लेजर ही पड़ गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? इसका एग्जैक्ट नाम है MK2A लेजर। याद रखिएगा, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इंडिया कुछ चुनिंदा देशों की कैटेगरी में आ गया जिसके पास इस तरह की टेक्निक है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसे बनाया और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है समीर वी कामंत, वो बहुत ही खुशी के साथ इस चीज को इन्होंने लॉन्च किया, बताया, है ना। ये जो आपका वेपन सिस्टम है ये लगभग बहुत लंबे रेंज में काम कर सकता है, 1500 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? मिसाइल सिस्टम के बारे में। अब देखो एक और आ गया इंपॉर्टेंट, इंडिया न्यू न्यूक्लियर सबमरीन बेस इज लोकेटेड इन। भैया भारत का नया सबमरीन बेस कहाँ पर है? न्यूक्लियर सबमरीन बेस। बेटा ये बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ है, काफ़ी सारा न्यूज़ में चल रही है, काफ़ी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की तीसरी न्यूक्लियर केपेबल पनडुब्बी शुरू हो रही है और वो इस न्यूक्लियर बेस पे शुरू होगी। वो कहाँ पर है? तो रामबिल्ली, विशाखापट्टनम, पारादीप, एन्नोर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा रामबिल्ली, आंध्र प्रदेश में ये बेस तैयार हुआ है और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करने वाला बेस है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली रिसर्चर ऑफ जेएनयू हैव आइडेंटिफाई अ प्रोटीन विच हैज अ पोटेंशियल वैक्सीन टारगेट अगेंस्ट द मलेरिया, नेम इज। है ना भैया, जेएनयू के प्रोफेसर्स ने एक ऐसा प्रोटीन ढूंढा जो मलेरिया के जो जो पैरासाइट है उसको कमजोर कर सकता है। तो भाई उस प्रोटीन का नाम क्या है? ठीक है, तो प्रोहिबिटिन, फाइब्रोनेजन, हीमोग्लोबिन, कैलोजन। ठीक है, तो बेटा फाइब्रोजन जो होता है ये तो आपका कहाँ यूज होता है? ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। हीमोग्लोबिन आपका आयरन वाला प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, तो आयरन वाला प्रोटीन ये आपके ब्लड में होता है। कैलोजन जो होता है ये भी एक प्रोटीन है ना, ये आपके लीवर में पाया जाता है। तो यहाँ पे बचा क्या आपका? प्रोहिबिटिन। याद रखिएगा, प्रोहिबिटिन वो एग्जैक्ट वर्ड है। ठीक है, इसका एक कोड नेम भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा ये प्रोटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मलेरिया की बेटा अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। कौन सा? फीमेल मच्छर। फीमेल, देखो खून पीने का और काटने का काम बेटा किसका होता है? फीमेल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फीमेल मच्छर में फीमेल एनोफिलीज इस बीमारी को कैरी फॉरवर्ड करती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का पैरासाइट होता है जो आपकी बॉडी में जाता है तो आपको ये बीमारी पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंडियन फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस इन न्यू नासा सैटेलाइट इमेज? है ना भैया, इंडिया का वो कौन सा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो नासा ने अपने सैटेलाइट से स्पॉट किया? है ना, तो भैया ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर क्या है, प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है ओमकारेश्वर, महेश्वर, कयमकुलम, रामागुंडम। बेटा ये सब क्या है? ये आपके सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें इसका सही आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो है ये एक डैम भी है, और ये डैम किस नदी पर है? ये आपकी नर्मदा नदी पर है और एमपी में है। किस रिवर पे है ये? नर्मदा में, याद रखिएगा। और ये एक फ्लोटिंग आपका क्या है? सोलर प्रोजेक्ट है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, रामागुंडम आपका आंध्रा में है, और कयामकुलम ये आपका केरला में है। ये भी आपके फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ भाई, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च अ यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? ठीक है, तो भैया किस राज्य ने यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी? तो बेटा वैसे तो दिल्ली में अभी लॉन्च हुई है, लेकिन यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, PMJY है, JAY, ये स्कीम लॉन्च हुई। लेकिन अभी क्या है, देखो उड़ीसा में ऑलरेडी ये स्कीम कभी लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले ही वहाँ पर एक लोकल लेवल पर एक लोग, जो उड़ीसा की पुरानी सरकार थी उसने एक स्कीम चला रखी थी, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसके चलते वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, और PMJAY से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। तो इसीलिए वहाँ पर जो सरकार चली गई उसने ये दावा किया कि भैया हम, हमारी ये स्कीम ज़्यादा बेनिफिट दे रही थी इससे, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, उस स्कीम को और PMJY को मर्ज करके एक नई स्कीम शुरू कर दी, यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये कहाँ शुरू हुई बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट नदी है महानदी, महानदी किनारे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है कटक, याद रखिएगा। और इसी नदी के ऊपर इंडिया का सबसे लंबा डैम है। कौन सा बेटा डैम है? हीराकुंड। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब भी उड़ीसा की बात आएगी तो आपको ये तीन चार चीजें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज आपको और याद रखनी है, क्या? कछुआ, ऑलिव रेडली टर्टिल। ऑलिव रेडली टर्टिल या टर्टिल की कभी भी बात आएगी तो आपको सीधे दिमाग में एक ही बात रखना है, उड़ीसा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन द कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस वेराइटीज? ठीक है, राइस की हाइब्रिड वैरायटी, जैसे पूसा 55 हो गया, पूसा 44 हो गया, ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस होती है जो बहुत तेजी से राइस को जनरेट करती है। तो भैया ये किसने बैन किया? तो भाई इंडिया में राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपके पंजाब और हरियाणा है, तो इन्हीं में से कोई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पंजाब। पंजाब इंडिया में टॉप 5 राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स में से है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बंद करने को कहा, इसको बैन करने को कहा, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लेवल पे फार्मर्स का बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बैन किया, तो ये याद रखिएगा पंजाब। पंजाब में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्टेट है, याद रखिएगा। पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, यूपी वेस्ट की बात कर लें, बिहार, कोलकाता, ये सब आपकी राइस बेल्ट में ही आता है। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गौरव? गौरव क्या है? तो भैया गौरव क्या है? गौरव एक बॉम्ब है ना। ये एक ग्लाइडर, लाइट वेट ग्लाइडर बॉम्ब है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। 50 से 150 किलोमीटर की रेंज तक ये अपने आप को लॉन्च कर, आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। अभी सुमिग विमान से इसको लॉन्च किया गया, इसको टेस्ट कर दिया गया है, DRDO ने इसे डेवलप किया है। किसने डेवलप किया बेटा? DRDO। तो बेटा ले दे के DRDO आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, इसे याद रखिएगा। और DRDO को चेयरमैन का नाम याद रखना है बेटा। कौन है चेयरमैन? समीर वी कामंत। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेटा हो गया बॉम्ब, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हाँ भाई, ये एक और आ गया, व्हाट इज BM04। तो भैया BM04 क्या है? अब देखो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है BM04। देखो आज का जो लेक्चर है वो आपके डिफेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आज इस वीक देखी है जो आपके डिफेंस में पूछी जा सकती है। तो भैया क्या है, रडार सिस्टम है, बॉम्ब है, मिसाइल है कि ड्रोन है? तो BM04 आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किस तरह की मिसाइल है बेटा? बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये 1500 किलोमीटर तक की रेंज की है, याद रखिएगा। और इसका वेट 500 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम बेटा? 500 किलोग्राम है, इसे ध्यान रखिएगा। DRDO ने इसे डेवलप किया है, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाट इज BM04, दैट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो बेटा आज हमने तीन चीजें, लेसर, गौरव और BM04, ये तीन आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, जो चीज़ें हैं जो आपके डिफेंस से रिलेटेड है, इसे ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है थोड़ा एक जीके का क्वेश्चन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भैया सिंधी भारत के में ऐड हुई, भारत के संविधान में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के तहत ऐड हुई, याद रखिएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, आज के टाइम में कितनी बेटा? आज के टाइम में आपके पास 18 है, सॉरी 22 है। तो भाई सबसे पहले ऐड हुई सिंधी, है ना। सिंधी के बाद आपको मैंने बताया रखा है नमक, याद रखिए, नमक, नमक, नेपाली, है ना, मणिपुरी एंड कोंकणी, है ना। ये सब कैसे ऐड हुई? ये ऐड हुई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, है ना। और बाद में अगर देखा जाए बेटा, है ना, बाद में अगर देखा जाए तो हमने BDMS भी ऐड किया। ठीक है, कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना बेटा, और संथाली। ये लैंग्वेज हमने ऐड किया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो देखो 4 और 4 8, 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई। 14 + 8 कितनी हो गई? 22। अक्सर पूछी जाती है, बार बार आती है, तो आप इसे गड़बड़ मत करिएगा, है ना। इन आठों का ऐड होने का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और किस ईयर में ऐड हुई, ये याद रखिएगा। नमक, BDMS और सिंधी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ भाई, एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ है। किसका? मारियो वारगस, इनका भी निधन हो गया। तो भैया ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि भैया ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है पॉलिटिशियन, एक्टर, सॉरी ऑथर, डायरेक्टर की एक्टर। तो ये किस क्या थे? ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये ऑस्कर विनिंग एक्टर है कि नोबेल प्राइज विनर ऑथर है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये एक ऑथर है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। कब मिला है? 2010 में, है ना, ये याद रखिएगा। 2010 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इनका जो डेथ हुई वो 89 ईयर्स की एज में हुई। कब? 89 ईयर्स की छोटी सी उम्र में इनकी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा जी नहीं पाए बेचारे, है ना। फीस्ट ऑफ द गॉड इनकी बुक थी। कौन सी बुक? फीस्ट ऑफ द गॉड। ठीक है, ये बुक के लिए इनको क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज, है ना। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इसे ध्यान रखिएगा। इनका निधन हो गया है। ठीक है, कहाँ से थे? साउथ अमेरिका, पेरू से। कहाँ से बेटा? पेरू से थे, है ना। पेरू, पेरू कहाँ पड़ता है? पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट में दिन भर की टॉप करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, ताकि आपको सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी करंट अफेयर मिले और उसको आप दिमाग में रखे रहें और फिर पेपर पढ़ें। अब इस करंट अफेयर को देखने के बाद जब तुम पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो बेटा ये तो हो गए हमारे टॉप 10 करंट अफेयर की बात। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बैचेस की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करते जाइए, है ना। आपको कोई भी जानकारी है तो ये जो नंबर दिया हुआ है नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कॉल करिए, है ना। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हो,
है ना। नए बैचेस आपके जो 15 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो सारे अपकमिंग बैचेस के लिए आपको सारी की सारी जानकारी बेटा कहाँ मिलेगी, इस दिए हुए नंबर पर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नंबर जो दिया हुआ है, ठीक, इसे ध्यान रखना है। चलो तो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।